नमस्कार दोस्तों, ताज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लुप्त संख्या, उसके बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अल्फाबेट से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, टॉपिक है हमारा लुप्त संख्या। क्या चल रहा है दोस्तों? लुप्त संख्या अर्थात मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर के बारे में देख रहे थे, क्या क्या कंडीशन हम। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए आज क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर, हमारे लिए कंडीशन दे रखी है इसमें। सवाल के अंदर जो कंडीशन दी हुई क्या क्या दी है उसको ध्यान से देखिए आप। एजेड है, बीवाई है आपके पास, इसी प्रकार से आपको सी एक्स दे रखा है, डीडब्ल्यू दे रखा है आपको। नेक्स्ट आपको ईवी दे रखा है, ठीक है, एफ यू दे रखा है। ये कंडीशंस आपको दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीटी दे रखा है आपको, क्वेश्चन मार्क और आई आर, ये आपको दे रहा है। अब ऑप्शंस क्या क्या है दोस्तों? ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन एच आर आ रहा है, बी ऑप्शंस में आपका एच एस आ रहा है, सी ऑप्शन में आपका एच वी आ रहा है, डी ऑप्शन में एच यू आ रहा है। ये कंडीशंस आपको दी हुई। इसके अकॉर्डिंग आपको निकालनी कि इसकी जो एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था कंडीशंस क्या है हमारे पास। देखिए सर, हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए साहब, अल्फाबेट जो आपको दे रखा है, देखिए मैं अल्फाबेट आपके पास फिर लिख देता हूं। अब देखिए साहब, यहाँ पर देखिए पहला अल्फाबेट, फिर लास्ट अल्फाबेट। फर्स्ट आ रहा है, लास्ट आ रहा है, फिर देखिए बी आ रहा है, वाई आ रहा है, सी आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है, डी आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है आपका, ई आ रहा है, ई के बाद वी आ रहा है, ई के साथ एफ आ रहा है, एफ के साथ यू आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखे तो हमारा जी के साथ क्या आ रहा है दोस्तों? टी आ रहा है। तो देखिए अब एच के साथ क्या आएगा दोस्तों? हमारा एस होगा। क्या आएगा? एस। तो आंसर क्या होगा? एच एस, अर्थात हमारा बी ऑप्शन से एग्जिट। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास कंडीशंस दे रखी है। ए एम बी एन दे रखा है आपको, ए एम बी और एन, ये कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन है आर सी एस डी दे रखा है, आर सी एस ओ डी। इसी प्रकार से नेक्स्ट दे रखा है ई यू एफ और क्वेश्चन, ई यू एफ और क्वेश्चन। ये कंडीशंस आपको दी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है कि किसकी स्थिति क्या क्या बनती है हमारे पास, वो आपको देखनी है कि कंडीशंस हमारे पास क्या हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर ए के बाद में जस्ट बी हो रहा है, एम के बाद में एन हो रहा है, आर के बाद में एस हो रहा है, एक बढ़ रहा है, सी के बाद में डी हो रहा है, देखिए एक एक बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी हम ई के बाद में एफ हो रहा है, +1 हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी +1 होता है, यहाँ पर भी +1 होता है, ठीक है। यू के बाद में क्या आएगा दोस्तों? वी होगा, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? ठीक है। कितना ऐड हो रहा है? +1 ऐड हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा? वी होगा। क्या होगा दोस्तों? वी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लिए दे रखा है, 2 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। एक स्थिति आपको इस प्रकार से दे रखी है, इसमें आपको कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या क्या दे रखी है हमारे पास? देखिए साहब, ए डी दे रखा है आपको, ए है,
डी है। इसी प्रकार से आपको दे रखा है ZW दे रखा है, Z है और क्या दे रखा है, ये स्थिति आपको दी है। इसी प्रकार HK दे रखा है आपको, H है और इस पे क्या दे रखा है, ये कंडीशन। ठीक है, P और क्वेश्चन मार्क आपको दिया, ये P दे रखा है और क्या दे रखा है, ये स्थिति आपको दी हुई है। अब देखिए साहब, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है कि हमारे पास ऐसी क्या स्थिति बन जाए जिसके अकॉर्डिंग हमारा। अब देखिए साहब, अब जो A कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे, Z कितने पे, 26। दोनों का योग कितना हो रहा है दोस्तों, 27। दोनों का योग कितना हो रहा है, 27। इधर देखो D कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, और W कितने नंबर पे आता है आपका, 23 नंबर। तो 23 और 4 भी कितना होता है, 27। 23 और 4 भी कितना होता है, 27। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे अल्फाबेट में नंबर भी कर देता हूँ मैं आपको। कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी कि अगर इन दोनों को हम जोड़ते तो 27 बनता है, इन दोनों को जोड़ते तब भी 27 बनता। अब देखिए साहब, यहाँ पर K कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 11 नंबर पे। P कितने नंबर पे आता है हमारा, 16। यदि 16 और 11 जोड़े तो कितना होता है आपका, 27 होता है। तो H 8 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, ऐसा 19 लिखना होगा, S 19 होगा। S कितने नंबर पे आता है, 19। 19 और 8 जोड़ने पर भी कितना होगा दोस्तों, 27। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, S। क्या होगा, S। एक बार फिर समझिए, A और Z जोड़ा तो 1 और 26 कितना होता है, 27 होता है। एक स्ट्रेट लाइन के कोई जोड़ रहा है। यहाँ पर D 4 नंबर पे, W 23 नंबर है, 4 और 23 कितना होता है, 27 होता है। यहाँ पर H 8 है, S 19 है, 8 और 19 कितना होगा आपका, 27 हो गया। 11 और 16 भी कितना होगा आपका, 27 हो गया। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर निकल जाता है अपना, एक आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 3 कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या स्थिति हमारे सामने दी गई है, कोर्ट के अकॉर्डिंग एक कंडीशन आपको दी हुई है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या स्थिति हमारे सामने बनती है। X है, V है, S है, Q है, S है, Q है, और आपको दे रखा है N और क्वेश्चन, N और क्वेश्चन, ये आपको दी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, क्या स्थिति हमारे सामने बनती है, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो स्थिति है, तो हमने देखा कि X कितने नंबर पर आता है। देखिए साहब, X कितने नंबर पर आता है हमारे पास, 24 नंबर। V कितने नंबर पे आता है हमारे पास, 22 नंबर। S आपका 19 नंबर पे आता है, Q आपका 17 नंबर पे आता है, N आपका 14 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए साहब, यहाँ से यदि मैं इसमें से 2 घटा दूं तो माइनस क्या आपका 22 बचा। यदि मैं यहाँ पर से 3 घटा दूं तो मेरे पास 3 नंबर। यदि मैं 19 में से 2 घटा दूं, माइनस के 2 और यहाँ पर माइनस का 3। एक बार -2 हुआ, एक बार -3 हुआ। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर कंडीशन दे, क्या स्थिति मेरे पास बनती है, n में से मैं 14 में से यदि मैं कितना घटा दूं, 2 तो 12 बचता है, 12 कहता है n, जो कि आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों, n होगा। क्या किया हमने कि 24 में से 2 घटाया तो 22 बचा, 22 में से आपको 3 घटाया तो 19 बचा, 19 में से 2 घटाया तो 17, 17 में से 3 घटाया तो आपका 14 बचा, 14 में से आपको 2 घटाना तो कितना था, 12, 12 पे कितना होगा, 12 पे कितना होगा, n। तो ये आपके पास स्थिति आ जाती है। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों, n होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर, क्या कंडीशंस आपको दे रखी है क्वेश्चन 5 के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 ये बॉक्स आपको दिए हुए हैं।
ये स्थिति आपको, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ए ई दे रखा है, ए ई दे रखा है, जी सी दे रखा है, जी और सी आपको दे रखा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दे रखा है ई और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ई और क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है। इसी प्रकार के और जी दे रखा है आपको, के और जी दे रखा है। इसी प्रकार से एक लास्ट स्टेप को दे रखी है आपको, क्या है लास्ट स्टेप हमारे पास, आई और एम दे रखा है। ये स्थिति अब ऑप्शंस भी आपको एच डी आई एफ, एच डी आई और डी एफ की कंडीशन, ठीक है। ये स्थिति हमारी दी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है, तो क्या स्थिति हमारे पास बनती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो स्थितियों के अकॉर्डिंग क्या क्या स्थिति हमारे पास बन सकती है। यदि मैं यहाँ पर सी में प्लस 2 कर दूं तो सी आएगा ई एफ और जी, इस तरह से। इधर देखिए सब, सी में यदि मैं 2 जोड़ दूं तो आपका ई आएगा, और जी में आपको 2 जोड़ दूं तो क्या आएगा दोस्तों 7 और 2 कितना, तो 9, अर्थात आंसर क्या आएगा आई। चेक कर लेते हैं, इसमें भी हमने 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका जी हो गया। इसमें भी हमने आई में भी 2 जोड़ दिया तो हमारे पास क्या गया। अगर हम इसमें भी 2 जोड़ दे तो हमारे पास एम आता, अगर इसमें भी हम 2 जोड़ दे तो ये स्थितियां, अर्थात हमारे पास सी ऑप्शन है, राइट। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या देता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 दे स्थिति आपके सामने दे रखी है। स्थितियां आपके सामने है, क्या क्या स्थिति हमारे सामने बनती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास तो कंडीशन से वो क्या दे रखी है। इस प्रकार से देखिए, ए ई है, ए है, ई है, इसी प्रकार एच है, एन है, एच है, एन है, इसी प्रकार से एल है, टी है, एल है और टी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ई है, और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस आपको इस प्रकार से दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए तो यू वी, यू है, वी है, डब्ल्यू है, डी में आपका ओ है। ये स्थिति हमारे सामने बनती है। अब हमें इसका आंसर देना है, क्या स्थिति हमारे सामने बनती है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यदि इसके अकॉर्डिंग हम देखें, ए 1 नंबर पे आता है, ये आपका 5 नंबर, एच 8 है, एन 14 है आपके पास। इसी प्रकार से एल 12 है, टी 20, ई 5 है, ये आपको दे रखा है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे सामने बनती है। देखिए, यदि हम इन दोनों का डिफरेंस कर दे तो कितना आता है 4, यदि इन दोनों का करें तो कितना आता है 6, यदि इन दोनों का करें तो कितना था दोस्तों 8। देखिए सब 4 6 8, अब कितने का आएगा दोस्तों 10 का आएगा। 10 का आते कितना होता है 15 होता है। अच्छा 10 का डिफरेंस है 15, अर्थात ई के बाद में जो 15 नंबर पे कौन आता है हमारे पास ओ। क्या आएगा दोस्तों आंसर ओ। आंसर क्या होगा हमारे पास ओ होगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया। कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। आंसर क्या निकलेगा हमारे पास ओ निकलेगा, क्योंकि एक में 4, एक में और 5 में डिफरेंस 4 का होता है, इसमें 6 का है, इसमें 8 का है, इसमें कितने का डिफरेंस है 10 का। तो हमारे पास 10 का डिफरेंस तभी होगा जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा ओ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या स्थिति हमारे पास दी है क्वेश्चन नंबर 7 की। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, स्थिति इस प्रकार से। स्थिति आपके सामने दी हुई, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। ये स्थिति आपको दी हुई,
इसमें डी एफ है, आई है, डी है, एफ है, आई है। इसी प्रकार से आपको दे रखा एम है, क्वेश्चन मार्क है आपका, और आपको दे रखा है 4, 6 और 9। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है क्या स्थिति हमारे पास बनती है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसका कोड ये दे रखा है, डी को में 4 लिखा जाता है, एफ को 6 लिखा जाता है, आई को 9 लिखा जाता है, तो एम को क्या लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा 13। क्या है कंडीशन, डी को 4 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, तो एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। अर्थात जो एग्जैक्ट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके क्या है, हमारे पास स्थिति क्या क्या इसकी बनती है दोस्तों, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखा है हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या स्थिति हमारे पास है, एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको दे रहा है। कुछ कंडीशंस आपको दी। अब देखिए साहब इसमें क्या स्थिति है, आपको स्थितियां और भी दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग देखो और स्थिति में आपको बना देता हूँ। टोटल 6 स्थिति इस प्रकार से। अब देखो स्थितियां हमारे सामने क्या क्या है वो देखिए। डी आपका शेप स्तंभ का है, इसके अकॉर्डिंग दे रखा है 21 एफ दे रखा है, और देखिए आई 9 नंबर के अकॉर्डिंग 18 देता है, और देखिए सर आपको 14 एम दे रखा है, एम दे रखा है। इसी प्रकार से आपको आर 9 दे रखा है, आर आपको 9 दे रखा है। इसी प्रकार से अगर देखिए क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। क्या स्थिति हमारे सामने बनती है, ऑप्शंस भी आपको दिए हैं। ऑप्शन के दे रखे हमारे पास, देखिए सब ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आपको एस अपॉन 10 है, एस अपॉन 10 है। बी ऑप्शन में आपको 3 अपॉन एक्स है। सी ऑप्शन में आपको यू अपॉन 4 है, और डी ऑप्शन में आपको 6 अपॉन क्यू है। ये स्थितियां हमारे लिए दी है। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर देखिए तो क्या किस तरह हमारे पास बनेगी कि किस प्रकार से आपको सवाल को। तो देखिए दोस्तों, यदि हम डी अगर इसका देखें तो ये आपके कितने नंबर का आता है, आपका 4 नंबर पे। दोनों का योग 27 हो रहा है, इसमें भी 27 हो रहा है, इधर 18 ये 9, इसमें भी 27 हो रहा है, एम 13 आता है, इसमें 27 हो रहा है, आर 18 आता है, इसमें 27। देखिए सभी का योग 27 हो रहा है, सभी का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे कंडीशन जो क्या होती है क्या बनेगी। अब देखो एस मिनिस यहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ एक्स कितने पे आता है दोस्तों, एक्स हमारे पास आएगा जो कि 24 नंबर पे है, 24 3 27 होता है। एक बार चुनो, यू कितने नंबर पे आता है पर दोस्तों, 21 नंबर पे आता है। इसी प्रकार से यू भी कितने, ठीक है, यू कितने नंबर पे आता है हमारे पास है, 21 नंबर पे आता है। अब देखिए साहब यहाँ पर भी योग 27 हो रहा है, यहाँ पर भी योग 27 हो रहा है, तो ये तो कंडीशन हमारी बैठ नहीं सकती, आंसर नहीं आ सकता। तो हमें और कुछ नियम लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन मिल चुके हैं। अब देखिए साहब और क्या स्थिति बनेगी, यदि मैं यहाँ पर डी कितना बढ़ा दूं तो, और यहाँ पे कितना घटा दूं तो, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर कितना बढ़ा दूं 3, और यहाँ पर मैं कितना घटा दूं 3, कितना घटा दूं 3, कितना घटा दो 3 घटा दो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसमें 4 जोड़ दूं, इसमें कितना जोड़ दूं मैं 4, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बने यहाँ पर 4 घटा दो, क्या कर दो दोस्तों 4 घटा दो। तो यहाँ पर सेम स्थिति देखिए, यहाँ पर देखिए मैं 5 घटा दूं, और यहाँ पर मैं कितना जोड़ दूं 5 जोड़ दूं। अब देखिए सबसे पहले ऊपर वाले से नीचे वाला घट रहा था, जिससे जुट रहा था, ये घट रहा था। फिर यहाँ से यहाँ पर घट रहा था,
और इधर से ये जुड़ रहा था आपका। अब यहाँ से यहाँ तक जाने 9 और 4 13 जुड़ रहा है और ये क्या होगा आपका घटेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका घटेगा और यहाँ से यहाँ तक जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने पर आपका घटेगा, कितना घटेगा दोस्तों 6। कितना घटेगा आपका 6 घटेगा। तो L आपका 12, इसके अकॉर्डिंग आंसर निकल के आपके पास क्या स्थिति हमारे पास। ठीक है, अब देखिए साहब यहाँ पर तो देखो आपका ये माइनस हो रहा है 30 प्लस होगा। 18 6 कितना होता है दोस्तों 24 होगा। कितना होता है आपका 24। यहाँ पर तो x है, इस नंबर पे x आता है। और यहाँ पर देखिए आपकी जो स्थिति बनेगी वो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 6 कितना होगा, माइनस का आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास स्थिति क्या बनती है, आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो माइनस के 4 प्लस के 4, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्थिति निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रहेगा। माइनस से करने पर हमारे पास यहाँ निकल के आता है दोस्तों 9 में से अगर 6 जाएगा कितना बचेगा 3, जो कि आपके 3 आपको x कोई ऑप्शन आ रहा है। हाँ बी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। क्या किया एक बार देखिए सर, यहाँ पर डी में से आपको प्लस 2 जोड़ा कितना 6 होगा। 23 में से 2 घटाया था आपको 21। फिर देखिए जो ये तो क्या होगा अब माइनस हो जाए, यहाँ से वापस माइनस हो और यहाँ पर x 6 का, ठीक है, यहाँ पे 9 का 13 जुड़ गया और यहाँ पर वापस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हो गया माइनस हो गया, यहाँ पे जुड़ गया, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्थिति देखिए, एक सर्कल दिया, सर्कल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंडीशंस होती है क्या है, ये स्थिति आपको दी हुई, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों P X आपको दे रखा है, फिर V और Y दे रखा है, ये आपको दे। नेक्स्ट में 11 8 5 दे रखा है, 11 है 8 है 5 है, ये स्थिति आपको दी है। अब देखिए हम कंडीशन देखे तो P कितने नंबर पर आता है 16, लेकिन विपरीत के अकॉर्डिंग देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और क्या है दोस्तों 26। अब देखिए सभी में विपरीत के कौन सा। अब देखिए P कितने नंबर पे आता है 16, यदि 16 और 11 जोड़ते कितना 27 होता है। S कितने नंबर पे आता है 19 नंबर, 19 से 8 जोड़ते तो कितना होता है 27 होता है। तो V कितने नंबर का आता है, V आपके आता है 22, 22 से 5 भी हमारा 27 होता है। तो यहाँ पर देखिए साहब Y कितने नंबर पे आता है आपके 25 और यहाँ पर क्या होगा B होगा अर्थात 2, 25 और 2 कितना होगा दोस्तों 27, अर्थात जो हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान का आंसर निकल के क्या आता है दोस्तों 2 आएगा। क्या होगा विपरीत का योग 27 होता है तो आंसर में 2 बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा 9 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या स्थिति हमारे पास देखें, एक आपको सर्कल दे रखा है, ये O दे रखा है, इसके अंदर आपको A है, Z है, C है, ये स्थिति आपको दी। ऑप्शन क्या है, A में Y दे रखा है, B में आपको दे रखा है D, C में आपको W दे रखा है और D में आपको X दे रखा है। ये स्थिति आपको दी, Y D W और X आपको
अब हमें आंसर निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन हमें करनी होगी, इसके ऊपर हमें देखना होगा कि ऐसी क्या स्थिति बने, इसके अनुसार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए 1 नंबर का आता है, यहाँ पर कितने नंबर का 26, विपरीत का योग कितना हो सकता है, यहाँ सी 3 नंबर का आता है। अब 3 के अकॉर्डिंग हम क्या जोड़े तो क्या हमारा आंसर निकल जाए। अब देखिए साहब, हमारे पास जो W है वो 23 नंबर का आता है और X कितना आता है दोस्तों 24। तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी क्या आएगा दोस्तों X, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर सकता है, इन दोनों को जोड़ने पर सकता है, अर्थात आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। ये आपकी कंडीशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 की जो कंडीशन है हमारे पास दी हुई है, 3 कंडीशन हमारे पास दे रखी है। इन तीनों स्थितियों के ऊपर हम देखते हैं सी एम, पहली स्थिति। सेकेंड आपको एल जेड होता है, ये स्थिति देखिए। नेक्स्ट आपको देखे क्यू टी, क्यू है टी है और क्वेश्चन, ये स्थिति आपको। अब देखिए ऑप्शन में ओ सी एस जे, ए में ओ, बी में सी, सी में आपका एस और डी में जे। ओ सी एस और जे आपको दे रखा है, ये स्थिति आपको दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर निकालने, क्या स्थिति हमारे सामने बनी। तो देखिए पी कितना नंबर का था 16, सी 3 है, एम 13 है, एल 12 है, जेड 26 है, एन 14 है, क्यू 17 है और आपका टी 22 क्वेश्चन। अब स्थिति क्या बनती है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। ऐसी क्या स्थितियां बने जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये स्थिति आपको दिखानी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनती है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। यदि में 16 में से 3 घटा 13, क्या करूं, क्वेश्चन देखिए क्या करता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो आपको ज्ञात है, यदि मैं 16 में से 3 घटा दूं तो कितना होता है, और 13 नंबर पे क्या आता है मेरा। देखिए 26 में से यदि मैं 12 घटा तो कितना बचेगा, 26 में से 14, और 14 नंबर पे मेरा क्या आता है दोस्तों। इसी प्रकार से यदि 20 में से 17 घटा दूं तो क्या बचेगा 3, और 3 नंबर पे मेरा क्या आता है दोस्तों सी। अर्थात मेरा जो आंसर निकलेगा वो कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन से। कौन सा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन से एग्जिट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 11 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सर, क्या स्थिति दे रखी है क्वेश्चन नंबर 12 के हमारे पास है। एक कंडीशन आपको दी हुई, एक कंडीशन आपको दी है। अब देखिए सर टी और एफ, टी ए यहाँ पर एफ आ रहा है, ये स्थिति है। इसके बाद में हमारे पास 130। नेक्स्ट एक आपको दे रखा है एल और बी, एल है बी है, ये स्थिति आपको दी, ठीक है। अब आपको स्थितियों के अकॉर्डिंग आंसर लेना है कि ऐसी क्या करें हम, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल कर आता है। तो देखिए दोस्तों, यदि में यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है टी आपके 20 नंबर का, एफ आपका 6 नंबर का। यदि मैं 20 प्लस 6 कर दूं तो कितना होता है 26। 26 को 5 से गुणा, 5 का 30 हो गया, 5 2 10 3 13 अर्थात 130, गुणा करने पर 130 होगा। तो एल कितने नंबर पर आता है 12, और कितने नंबर पर आता है आपका, देखिए 12 प्लस 2 कितना होता है 14, 14 इंटू 5, 14 कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 12 कंप्लीट हो चुके हमारे। क्वेश्चन नंबर 13,
क्या स्थिति हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन नंबर कि एक कंडीशन हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास LD3 आपको दे रखा है, L है, D है, ये स्थिति देखिए। नेक्स्ट आपको TV2 दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है। आपको नेक्स्ट कंडीशन LD दे रखा है, इसी प्रकार से IC दे रखा है, IC आपको दे रखा है, IC के अकॉर्डिंग आपको 3 दे रखा है, क्या दे रखा है 3। इसी प्रकार Z भी आपको दे रखा है, इसी प्रकार से आपको OE दे रखा है, ये कंडीशन आपको दी। OE अर्थात क्या दे रखा है यहाँ पर 3, यहाँ पर जो आपको 3 दे रखा है। तो क्वेश्चन हमारे Z की किस तरह का ऑप्शंस क्या क्या ऑप्शन देखिए साहब, ऑप्शन आपको 3, 16, 5, 13, 3, 16, 5, ये स्थिति 3 है, 16 है, 5 है और 13, ये स्थिति आपको दे रखी है। क्या स्थिति हमारे सामने बनती है? तो देखिए L जो आपके होता है 12 नंबर पर आता है, L और B D दे रखा है। यदि 12 में मैं D 4 का भाग दे दूं कितना मिलता है? कितना मिलता है? 1। इसी प्रकार से I और C दे रखा है, I कितने नंबर पे? 9 पे और तब भी मुझे कितना मिलता है दोस्तों? ठीक है। इसी प्रकार से O और E दे रखा है, O कितने नंबर पे? 15, E कितने पे आपके? 5, तो तब भी कितना मिलता है दोस्तों? 3 मिलता है। अब देखिए जेड भी आपको देखा है, जेड कितने नंबर का? 26 और बी कितने नंबर का? 2। अब इसमें भाग देंगे कितना मिलेगा दोस्तों? 13। क्या मिलेगा? 13। कि ऐसा नहीं करना आपको 3 लिख देना, 3 3 3 यहाँ पर भी 3 नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन। अर्थात इसका आंसर जो डी ऑप्शन में आपको देगा वो 13 होगा। ठीक है। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 13 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 14 उसको देखिए। 13 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए साहब, इसमें भी सेम स्थिति आपको दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 स्थितियां दी हुई है। क्या हमारे CN है, इसी प्रकार से टीवी दे रखा है, 220 दे रखा है, इसी प्रकार से आपको दे रखा है 220 दे रखा है, FK दे रखा है, FK आपको दे रखा है 3 और नेक्स्ट आपको दे रखा है LI। ठीक है। ये कंडीशंस आपको दी हुई। ऑप्शन क्या क्या है देखिए साहब, ऑप्शन भी प्लीज। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 54, 58, 54 है, 58 है, फिर आपको 65 है, 85 है, 65 है और 85। ये स्थिति हमारे पास दे रखी है। अब इसका ऐसा क्या करे कि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका स्थिति बने। तो देखिए अब यहाँ पर सी कितना है? CN आ रहा है। सी आपके 3 नंबर पे आता है, N 14 नंबर। सी आपका कितने नंबर पे? 3 नंबर आता है और आपके N कितने नंबर पे? 14। यदि हम इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो कितना होता है? 2 तो 4 दिया 12, कितना होगा? 3 और 1 कितना होगा? 4 और 2 का भाग तो कितना आएगा दोस्तों? 21। कितना आएगा हमारे पास? 21। यदि यहाँ पर टी वी दे, टी कितने नंबर पे? 20 नंबर पे, वी कितने पे? आपके 22 नंबर। तो कितना होता है दोस्तों? 440। 440 का आधा कितना होगा? 220। इसी प्रकार से इसको देखिए आप, एफ और क्या दे रखा है? के। एफ 12 नंबर पर आता है, क्या आपका 11 नंबर पर आता है। देव कितने नंबर पे? 12 और के कितने नंबर पर आता है? आपका 11। तो 11 2 22 या 22, 11 1 कितना होगा? 13। बटे कितना होता है दोस्तों? आपका कितना होगा? इसके अकॉर्डिंग देखिए ये स्थिति हमारे पास से बनती है। एफ और के दे रखा है, सॉरी एफ 6 नंबर पर और के कितना हो? 11। 11 से के कितना हो गया? 66। 66 का आधा कितना होता है दोस्तों? 33। कितना होगा? 33। इसी प्रकार से एल कितना है? एल आई है, एल 12 नंबर पे है और आई 9 नंबर। 9 2 18, 65 के 1 हो गया, 9 1 कितना होगा? 10।
बटे कितना होगा दोस्तों 2 होगा, तो 5 और कितना होगा दोस्तों 4। अर्थात तो हमारा जो आंसर निकलेगा 54, अर्थात एक ऑप्शन नंबर ए में एग्जैक्ट आपका आंसर होगा कि ए ऑप्शन आपका निकल गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 15। 14 कंप्लीट हो चुके हमारे पास। अब देखिए सब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सब क्या स्थिति बनेगी हमारे क्वेश्चन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की हमारे पास स्थिति दे रखी है। स्थितियां यहाँ पर भी दी हुई है आपको। 4C दे रखा है, 2B दे रखा है आपको, इसी पर 3A दे रखा है आपको। नेक्स्ट आपको 28A दे रखा है, इसी प्रकार से आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क 45B दे रखा है आपको, 7C दे रखा है आपको। नेक्स्ट कंडीशन में आपको 8A दे रखा है और 15B आपको दिया हुआ है। ऑप्शन भी आपको लिख देता हूँ दोस्तों। ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखिए ऑप्शन हमारे लिए दे रखे हैं 16C, 12C, 13C और 7C। ये आपको कंडीशन दे रखे हैं। इस कंडीशन के अनुसार आपको आंसर देना है कि ऐसी क्या स्थिति बने, इसके अनुसार हमारा आंसर निकल के आता है। अब देखिए हम क्या करें, ऐसी स्थितियों के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर है, यदि हम इन दोनों को गुणा करें 7 चौक 28 होता है, फिर क्या आ रहा है 700 का 28 हो गया और दोस्तों क्या आ रहा है ए आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए सब यहाँ पर देखिए ए भी आ रहा है, तो बी आपका बाद वाला साइन बनता है। इसी प्रकार से कितना हो गया 5 से 15 थी 45 हो गया, 15 थी कितना होगा दोस्तों 45 हो गया। इसके बाद 7 3 हो गया। B2 की कंडीशन आपके सामने बनती है, तो हम क्या करें और देखिए और कंडीशन क्या लगेगी इसमें। देखिए इसमें क्या ऐसी क्या कंडीशंस होगी जिसके बोले आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए इसमें एक कंडीशन बन रही है। देखो सर यदि आपको इसको मल्टीपल कर 7 चौकट कैसा आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, बी सी आ रहा है, बी स्थिति नहीं, ये नहीं स्थिति। अब देखिए सब यहाँ पर 15 थी 45 हो रहा है, ये भी आ रहा है 15 थी कितना हो रहा है 45। अब इसका देखो इसमें आपका बनेगा 8 2 16 आ रहा है ऑप्शन का, ये राइट होना है। अब कैसे होना, देखो 8 2 16, तो यहाँ पर आपका 16, लेकिन 16 के साथ क्या आ रहा है दोस्तों सी। ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए साहब यहाँ पर एक रो में अल्फाबेट की रिपीटेशन हो रहा है। डबल कंडीशन आपको ली है, यहाँ पे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, फिर देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, सभी में ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अगर हम ऐसे ये रो से देखे तो ठीक है, अगर कॉलम से देखे तो हमारे पास गलत होगा। हमें रो के अकॉर्डिंग एक अल्फाबेट का एक ही बार प्रयोग होगा, एक अल्फाबेट का क्या होगा एक ही बार प्रयोग होगा, इसलिए आंसर नंबर कौन सा आएगा दोस्तों ए होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमसे। 15 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्थिति आपके सामने रहेगी। एक आपको सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल के 4 भाग किए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे BC 5 है। इसी प्रकार से TR 38 है। इसी प्रकार से LG 19 है। और आगे देखिए XM कर सकते, ये स्थिति आपको दी। ऑप्शंस आपके सामने है, क्या क्या ऑप्शन दे रखे 15 है।
बी में आपको 42 है, सी में आपका 38 है और डी में आपको दे रखा है 5। डी में क्या दे रखा है दोस्तों 5। ये स्थिति आपको दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है कि ऐसी क्या स्थिति बने जिसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो जाए और इससे आसानी से हम कर सके। तो देखिए सर, इसमें सिंपल सा कंडीशन लग रही है। बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर, दोनों को जोड़ दो 5। टी आपका 20 नंबर पे आता है, आर 18 पे आता है, दोनों को 38। एल 12 नंबर पे आता है, जी 7 पे 19। एक्स इसके प्रकार से आपका 24 नंबर पे आता है और एन 14 नंबर पे आता है। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा 38, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे आपको दिया है। जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 16 कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमारे पास। एक स्थिति आपको दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। स्थितियां है सी है, एन है, एफ है और आपको दे रखा टी। कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर आपको 50 ये आपको दे रखा। नेक्स्ट कंडीशन में आपको दे रखा है क्वेश्चन, स्थिति आपके सामने है जी के डी पी, ये स्थिति आपको दे रखी है और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया। क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। ऐसी क्या स्थिति बने जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल के सामने। तो देखिए दोस्तों, इसको देखते हैं। एफ 6 नंबर, एफ है इंटू सी है इंटू एन है इंटू क्या टी। देखो जब भी कोई भी संख्या बड़ी आती है तो स्क्वायर के रूप में आती है या फिर गुणा के रूप में, दो स्थिति हमारे पास बनती है। तो हम गुणा करते देखें तो एफ 6 नंबर, सी 3 नंबर, एन आपका 14 नंबर, 32 ये स्थिति बना है। 14 कितना होगा 28, 14 कितना होगा 28 हो गया आपके पास। इंटू कितना होगा 6 ये पास आपके बड़ी है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए या फिर आप इसको ऐसे गुणा कर लीजिए सिंपल से। 14 इंटू कितना होगा, देखो 14 18 इंटू आपका 14 होगा इंटू आपका 20। अब इन सभी को गुणा करने पर 50 40 कितना रहा है दोस्तों 50। इसी प्रकार से आप देखिए जी 7 हो गया, क्या हो रहा है जी डी इंटू पी इंटू जी कितने नंबर पर गया आपका 7 नंबर, डी 4 नंबर पे इंटू पी 16 नंबर पे। ये स्थिति आपके पास है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर किया ऑप्शन क्या क्या दे, ऑप्शन भी देख लिया आपको 81 45 दे रखा है। ए ऑप्शन है आपका 81, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 34 सी ऑप्शन आपको दे रखा है 92 56 और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 4928। ये स्थिति ठीक है, ये टोटल स्थिति आपने दे रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, इसको गुणा करना एक आप पहचान सकते हो। देखिए साहब यहाँ पे 728 8 48 अर्थात जिसका एक हो 8 होगा वही आंसर होगा। 8 एक ही टाइम आ रहा है इसलिए आंसर ये होगा आपका 4928। आपको कुछ नहीं करना था, इकाई अंक से भी आप पता लगा सकते हो। कैसे 728 8 बचा 8 6 48 एक से गुणा करोगे 8 को 8 का 8 ही आएगा। तो हमारे पास इकाई 8 एक ही में आ रहा है इसलिए आंसर डी होगा। क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका एग्जिट पॉइंट हो। तो देखिए दोस्तों, आज हमने जो लुप्त संख्या के संबंधित जो क्वेश्चंस किए उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय, टेक